बात करते हैं इमरान खान से मुतालिक ग्लोबल हेडलाइंस की। इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला वैसे तो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन अब ये आलमी हैसियत इख्तियार कर चुका है। वैसे तो पहले से ही था, कहीं कहीं से आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन गुज़िश्ता रात से अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप से आने वाली जो खबर है उसने पूरा इंटरनेशनल मीडिया एक दफ़ा हिला कर रख दिया है। और आज मुल्की और बैन अल-अक़वामी जरीदों में छपने वाली हेडलाइंस अगर आप देखें तो उनके जो अल्फाज हैं वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फैसला आता है ना, कोई इमरान खान के अगेंस्ट के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको ज़मानत नहीं दी या उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर नहीं की, तो वो हेडलाइंस ऐसी लगती हैं कि जैसे वाकई कोई इमरान खान किसी केस में गिल्टी हैं, कोई ऐसा जुर्म सरजद हो गया कि ज़मानत ही नहीं मिल सकी, और उसे भी बड़ी हेडलाइंस में स्पेस मिलती है। लेकिन यहाँ से जो हेडलाइंस जनरेट हुई हैं ना, इंटरनेशनल मीडिया में जो तासुर गया है कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी, और जो आगे पॉइंट्स बताए वो सारे आपने सोशल मीडिया पर सुने, इसका बड़ा इम्पैक्ट है। वो बता रही है हेडलाइंस के इमरान खान गोज़ ग्लोबल येट अगेन। वर्किंग ग्रुप ने 6 अहम नुकात इस वक्त पूरी दुनिया के सामने रख दिए हैं, लेकिन उसमें से जो पहले उन्होंने उनका तारुफ कराया ना, ये पूरा लिखते हुए उन्होंने लिखा है कि इमरान खान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सबसे मकबूल सियासी जमात के सरबराह हैं। यहाँ पर कोई तस्लीम करे ना करे, यहाँ पर केस सुप्रीम कोर्ट में है कि जनाब पीटीआई एग्जिस्ट करती है नहीं करती, कोई कहता है पाबंदी लगानी है, कोई कहता है कि ये रजिस्टर्ड जमात नहीं, कोई कहता है इसके पास सिंबल नहीं है, लेकिन दुनिया मान रही है कि सबसे बड़ी सियासी जमात और उसके सरबराह इमरान खान। और साथ लिखा गया कि 10 मिलियन से ज़ायद मेंबर्स वाली सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वैसे अब तो ये फिगर ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि जितनी मकबूलियत इमरान खान और पीटीआई को पिछले चंद महीनों में मिली है, तो ये फिगर तो अब क्रॉस हो चुका होगा। फिर साथ में ये भी लिखा गया कि 2018 के इंतखाबात के बाद पीटीआई पार्लिमान में भी सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बन के सामने आई, यानी इन्होंने सबसे ज़्यादा अक्सरियती वोट लिए, सबसे ज़्यादा मेंबरान इनके थे पार्लियामेंट में, और इन्होंने हुकूमत बनाई। फिर इमरान खान का तारुफ उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ एक मौसर आवाज़ के तौर पर कराया है। तो ये सारा तारुफ करा के उन्होंने फिर आगे 5-6 पॉइंट्स रखे हैं, जल्दी से मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर अहम पॉइंट्स आगे भी हैं, हमारे ज़रा सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू करनी है। लेकिन जो 5 पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं उसे ही ग्लोबली नशर किया जा रहा है, और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर परेशानी की सूरत में दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो कम अज़ कम आप महसूस कर पा रहे होंगे, सोशल मीडिया पर आगे पीछे आपको पता चल रहा होगा। पहला अहम नुक्ता, इमरान खान गैर कानूनी तौर पर जेल में कैद हैं और उन्हें फिल फौर रिहा किया जाना चाहिए। दूसरा, इमरान खान के साथ की गई ज़्यादतियों का अजाला किया जाए। तीसरा नुक्ता, उनकी कैद बैन अल-अक़वामी कवानीन के मुनाफी है। चौथा, उनकी नज़रबंदी का कोई जवाज़ नहीं था। पांचवा और सबसे अहम ये कि इमरान खान की गिरफ्तारी के मुहर्रकात मुकम्मल तौर पर सियासी थे, चुनाचे उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने के तौर पर गिरफ्तार किया गया, या इस वजह से गिरफ्तार किया गया। इस हालिया दिनों की इस अहम डेवलपमेंट के पीछे कुछ लोग कहते हैं कि पीटीआई की बड़ी मजबूत लॉबिंग है ओवरसीज़ में, या कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं, कोई पैसे दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात आते रहते हैं। खैर, इसकी तो कोई तहकीकात करना चाहे बिल्कुल करे, लेकिन इन सारे मामलात से हट के कुछ करैक्टर्स भी हैं ना जो अपने तौर पर एफर्ट कर रहे हैं। तो उनमें सबसे अहम है जुल्फ़ी बुखारी का किरदार। उन्होंने जब से वो बैरून मुल्क गए हैं कमाल कर दिया, क्योंकि खामोशी के साथ अगर कोई अपना काम कर रहा है, बग़ैर शोर शराबा डाले, बग़ैर कोई इस दौड़ में आए कि मुझे क्रेडिट चाहिए या मैंने ये कर दिखाया है, खामोशी से अपना काम कर रहे हैं, तो वो दैट इज़ जुल्फ़ी बुखारी। पहले कौमी असम्बली का इलेक्शन छोड़ा, सीट छोड़ दी कौमी असम्बली की, हालांकि टिकट मिला लेकिन वो टिकट छोड़ दिया। फिर सेनेट का टिकट मिला, वो टिकट भी छोड़ दिया। मतलब पार्टी के लिए जब ज़रूरत पड़ी इस बंदे ने जान मारी है, ग्राउंड के ऊपर भी और फिर ओवरसीज़ पे भी। और फिर उन्होंने जिस तरह से इस वर्किंग ग्रुप के हवाले से एफ़र्ट की, और इमरान खान की इंटरनेशनल मामलात के हवाले से जो कुछ वो करते आ रहे हैं वो बिल्कुल एक डिफरेंट डायनामिक्स के साथ है। खामोशी के साथ, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई अपनी तशहीर नहीं है, लेकिन उनका किया हुआ काम इम्पैक्ट रख रहा है। तो पीटीआई के लोग जो है वो कल से बड़ा प्रेज़ कर रहे हैं जुल्फ़ी बुखारी को, तो ये फैक्ट है कि उन्होंने वहाँ पर भी बड़ी जान मारी है।